तो देखिए यहाँ पर हम रोटेशन मोशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ gyration of cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length and passing through center will be, इसकी लेंथ दी गई 10√3। तो इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे I = m² होती है, और मिड पॉइंट सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 होता है। m से m कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी L/√12। L की वैल्यू है 10√3/√12। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 का हम रूट लेंगे 2 हो जाएगा। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी 5 मीटर के इक्वल। तो ये वैल्यू होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर having same mass M and radius R roll down the same inclined plane from top without slipping. They start from rest. The ratio of velocity of the solid cylinder to that of solid sphere with which they reach the ground. तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे हम ये सॉलिड सिलेंडर को रोल कराएंगे और एक से सॉलिड स्फीयर को। ये सॉलिड स्फीयर है और ये सॉलिड सिलेंडर। तो ये जब बॉटम पे पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटी v सिलेंडर और यहां पर ये स्फीयर है, इनका रेशियो फाइंड करना है। द रेशियो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू सॉलिड स्फीयर। तो यहां पर इनका जो एक्सीलेशन होता है, जब ये रोल करते हैं तो उस कंडीशन में एक्सीलेशन की वैल्यू होती है, यहां पर ये जब एक्सीलेट करेंगे ए की वैल्यू g, ये थीटा एंगल है, g sin थीटा अपॉन 1 + k² r² होती है। और यहां से हम वेलोसिटी निकालें तो ये s लेंथ कवर करेंगी, तो v² = u² + 2s से यहां पर हम v फाइंड करें u0 टू a की वैल्यू g sin थीटा अपॉन 1 + k² r² और ये s। तो ये वेलोसिटी आती है 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² r² के। तो हम सिलेंडर और स्फीयर के लिए वैल्यू निकालेंगे। v सिलेंडर 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² r² की वैल्यू जो हो जाएगी ये 1/2 के इक्वल होगी। और वेलोसिटी स्फीयर के लिए जो वैल्यू आएगी 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² r², ये 2/5 होगी। और इसे हम सॉल्व करें, देखिए ये इस तरह से आएगी। जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और ये m² होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ये k² r² होगा। इसी तरह से स्फीयर के लिए 2/5 mr²
और ये m के स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 ये k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू स्फेयर के लिए आएगी। 2gs कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, और यहां पर ये 7/5 में 7 ऊपर जाएगा 5 नीचे, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 7 इंटू 3 21। कुछ गलत कैलकुलेट हो गया क्या? 1 मिनट। इस वैल्यू को हम पूरा ऊपर लेके जाते हैं पहले। ये 7/5 और ये 3/2, ओके सॉरी 7/5, ये हम पूरा 7/5 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 7/5 3/2 होगा, 14/15 आएगी वैल्यू। तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्क ऑफ मास 1 kilogram and radius capital R is free to rotate about a horizontal axis passing through its center and perpendicular to the plane of disk. A body of same mass as that of disk fixed at the highest point of disk. Now the system is released when the body comes to the lowest position. Its angular speed will be। तो देखिए एक डिस्क है जिसका मास m 1 किलोग्राम, रेडियस कैपिटल R है, फ्री है रोटेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट, और इस डिस्क के एक मास सेम डिस्क के सेम मास का इसके हाईएस्ट पॉइंट पर प्लेस्ड है, वो जब लोवेस्ट पोजीशन पे आएगा तब इसकी एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर हम एक डिस्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने डिस्क ली है, इस सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी। यहां पर इसका मास 1 किलोग्राम है और ये दूसरी बॉडी पॉइंट मास 1 किलोग्राम का यहां पर रखा हुआ है। ये रोटेट करेगी, जब ये लोवेस्ट पोजीशन पे आएगी तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी लेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2mg/r होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे, हाफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr स्क्वायर और पॉइंट मास का mr स्क्वायर। तो यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, r भी एक कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2
यहां पर 2 एलसीएम लेंगे तो ये 3r² हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इज इक्वल टू, यहां पर हमने m को कैंसिल कर दिया है, 2gr। अब देखिए यहां पर r से r कैंसिल कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3r को डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी √4g/3r के इक्वल। और आंसर हमें जो फाइंड करना है, इस 4 को हमें रूट के बाहर करना है। कुछ वैल्यू कम लिखी है भाई, 2 × 2 4 तो पहले से ही 8 हो जाएगा ये। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो 4√g की वैल्यू 10/2 × 3r। इसे सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, तो 4√5/3r ये ओमेगा आएगा। और इसी से कंपेयर करना है, 4√x/3r में x फाइंड करना है, तो x की जो वैल्यू आएगी ये 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pulley of radius 1.5 meter is rotated about its axis by a force F is equal to 12t minus 3t square Newton applied tangentially if moment of inertia of the pulley about its axis of rotation is 4.5 kilogram meter square. The number of rotation made by the pulley, its direction of motion is reversed, will be k/pi। वैल्यू ऑफ k की फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे, गिवन आर रेडियस ऑफ पुली 1.5 मीटर है, एफ की वैल्यू 12t माइनस 3t स्क्वायर ये न्यूटन में दी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया है। नंबर ऑफ रोटेशन k/पाई में k फाइंड करना है जब ये स्टॉप हो जाएगी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। टाउ इज इक्वल टू होता है I अल्फा के, तो यहां से हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। टाउ की वैल्यू F × R की होगी, तो 12t माइनस 3t स्क्वायर इंटू 1.5, और ये I की वैल्यू है 4.5 अल्फा इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा, अल्फा की वैल्यू 4t माइनस t स्क्वायर होगा। यहां से ओमेगा फाइंड करेंगे इसको इंटीग्रेट करके, तो d ओमेगा/dt इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर, d ओमेगा इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस t³/3, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 2t स्क्वायर माइनस t³/3। इस ओमेगा को हम 0 पुट कर देंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, t³/3 2t स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 6 सेकेंड आएगी। थीटा फाइंड करना है, t = 6 सेकेंड तक कितना रोटेट होगा 0 से,
तो यहां पर ओमेगा को हम इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा बाई डी टी 2t² माइनस टी क्यूब बाई 3, तो डी थीटा इज इक्वल टू कुछ ज्यादा ही जल्दी लिख देते हैं हम। ये डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, ये डेल्टा थीटा फाइंड करना है, कितना रोटेशन होगा, नहीं नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, इसमें भी 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसको तो फाइंड करें। तो थीटा हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा 2t³ बाई 3 माइनस टी की पावर 4 बाई 4 3 जा 12, लिमिट 0 से 6 लगाएंगे। तो ये होगा 2 इंटू 6 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 6 पावर 4 अपॉन 12, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन कठिन है। ये डेल्टा थीटा आएगा 36 रेडियन, और नंबर ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो 36 अपॉन 2 पाई करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 18 अपॉन पाई, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 18। ये जो k फाइंड करना था, ये k की वैल्यू 18 आएगी। नेक्स्ट, 4 आइडेंटिकल डिस्क ऑफ मास m and diameter a are arranged in the small plane as shown in the figure. Moment of inertia इस एक्सेस के अबाउट दिया है x बाई 4 ma², x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डायामीटर है इसका a, तो रेडियस जो होगी a बाई 2 होगी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू, ये दो डिस्क हैं, डिस्क की डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r² बाई 4 होता है, और ये दो डिस्क हैं, दो के चारों डिस्क के लिए सेम रहेगा, तो 4 टाइम हम ऐड कर देते हैं, और ये यहां से r डिस्टेंस पे होंगी दोनों, तो ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे 2mr²। अब यहां पर हम इसको 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3mr², और r की वैल्यू पुट करेंगे d बाई 4 2, तो d² बाई 4 हो जाएगा 3m d² बाई 4, ये i की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी
3 के इक्वल। ओके